श्री कृष्ण का जगन्नाथ स्वरूप, जिसे आज ओडिशा के पुरी में पूजा जाता है, एक विशेष और मार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अनोखी मूर्तियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ, अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद श्री कृष्ण का पूरा शरीर राख बन गया, सिवाय उनके हृदय के। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी से बांधकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। पुराणों के अनुसार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें भगवान के नील माधव स्वरूप के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। कई प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र में बहकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी का टुकड़ा आएगा, जिसमें उनकी दिव्यता होगी। राजा इंद्रद्युम्न ने आदेश दिया कि समुद्र तट की ओर ध्यान रखा जाए, ताकि उस विशेष लकड़ी का टुकड़ा मिलने पर उसे तुरंत लाया जा सके। एक दिन समुद्र में एक अद्भुत विशाल लकड़ी का टुकड़ा बहकर पुरी के तट पर आ गया। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे लाने का प्रयास किया। कई लोग और जानवरों का बल लगाया गया, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा हिल भी नहीं रहा था। राजा ने भगवान से प्रार्थना की और तभी एक बूढ़ा कारीगर वहां आया, जिसने कहा कि वह इस लकड़ी को ले जाकर मूर्तियों का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त थी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कोई उसे नहीं देखेगा। राजा ने सहमति जताई, लेकिन जब कई दिन बीत गए और कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो राजा और रानी ने दरवाज़ा खोलकर देखने का निर्णय लिया। दरवाज़ा खोलने पर देखा कि मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही थीं। कारीगर वहां से गायब हो गया और मूर्तियां उसी रूप में मंदिर में स्थापित कर दी गईं।